गुरुजी, आपका जीवन बचपन से अध्यात्म को समर्पित है। तो जो भी आप जैसे महापुरुष होते हैं, आध्यात्मिक लोग होते हैं, उनके साथ अक्सर ये डिवाइन एक्सपीरियंसेस बहुत एक आम घटना ही हो जाती है, एक आम अनुभव हो जाता है कि बार-बार जीवन में हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी आत्माएँ हैं, बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं, जो भगवान में बिलीव ही नहीं करते या उस डिवाइन सत्ता, डिवाइन पावर में बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनको डिवाइन हेल्प मिलती है। तो क्या अगर कोई व्यक्ति बचपन से उस सत्ता में विश्वास नहीं रख रहा है, लेकिन जब मुसीबत आई, तब आपने जैसा बताया कि नाभि से वो भाव निकला, तब भी ईश्वर मदद के लिए आते हैं? देखिए, सच बात यह है कि ईश्वर जो है, वास्तव में हम सब ईश्वर का ही रूप है। क्योंकि ममे वांसो जीव लोकः जीव भूतः सनातनः। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, ये संपूर्ण जीव जगत, केवल मनुष्य नहीं, संपूर्ण जीव जगत जहाँ भी चेतना है वो मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही अंश है। एक वृक्ष में भी, एक पत्ते में भी, एक पौधे में भी, एक कीड़े में भी। और यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, ये श्रुति वाक्य है। तो जब हम उस स्वरूप से कनेक्ट हो जाएंगे तो वो ब्रह्मांड की जो पावर है, केवल उस स्वरूप से या उस भाव से कनेक्ट नहीं होते, हम उस ब्रह्मांड की पावर से भी कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो पावर है। बहुत ऐसी घटनाएं होंगी कि घर में आग लगी है या घर गिर गया है या कुछ हो गया है, वहाँ गोद का बच्चा लेटा है, उसके ऊपर कोई बहुत भारी सामान गिरने वाला है। जो माता दिखने में भी कमजोर होती है, वो उस बच्चे को बचाने के लिए उस भारी से भारी चीज को, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उसको अपने शरीर के बल से रोक लेती है। तो आखिर वो जो बल है वो उसके शरीर का नहीं है, क्योंकि उसका भाव उस बच्चे में है। तो उसके अंदर जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, वह शक्ति बड़े से बड़े उसको रोक देती है। तो ये सबके अंदर विद्यमान है। तो जब किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती है, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि किसी गरीब की हाय कभी मत लेना, क्योंकि जो गरीब है वो बेचारा, उसने अपनी गरीबी से समझौता किया है। उसको आप चार बात कह दोगे, डांट दोगे, वो सुन लेगा। लेकिन कई बार ऐसी कोई बात निकल जाती है जो उसकी आत्मा को भी झकझोर देती है। तो तब उसके मुंह से जो निकलता है, जिसको आह कहते हैं, तो वो केवल यहाँ या यहाँ से निकली आवाज नहीं होती, वो उसकी नाभि यानी आत्मा से ही, उस जिस ब्रह्मांड का वो पिंड है, उस पिंड से ही निकली वो आवाज होती है, जो कहीं ना कहीं ब्रह्म वाक्य बनकर और जो भी उसका फल है उसको वो कर देती है। तो जब उस गहराई से कोई चीज निकलेगी, तो ये सबके अंदर है, किसी एक के नहीं, सभी के अंदर वो ब्रह्मांड की ताकत विद्यमान है। गुरुजी, हम सभी परमात्मा का अंश हैं, हमारी आत्मा उस परमात्मा से ही निकली है। कहा भी जाता है एको हम बहुश्यामी, की मैनिफेस्टेशन है हम सब उस परम आत्मा का। हर किसी के गुरुजी अपने अपने कर्म हैं, क्योंकि हमारी आज की जन्म तो नहीं है, एक जन्म तो नहीं है, सैकड़ों जन्म हैं। तो क्या डिवाइन या परम सत्ता या जो दिव्य शक्तियां हैं, ये हमारे कर्म को काट कर भी, हस्तक्षेप करके भी हमें मदद देती हैं कि अगर मान लीजिए कर्म में लिखा ही भोगना है, नियति में लिखा ही भोगना है, फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि ईश्वर आके बचाए, तो फिर ईश्वर आता है क्या? देखिए, लिखा है कि मेटत कठिन कुअंक भालके।
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। ये संसार का विधान है, संसार का संविधान है, और इस पर ये जगत चलता है जो माया के द्वारा रचा गया है। किंतु माया से भी कोई ऊपर है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट किसी की सजा को माफ नहीं कर सकता, अगर कोई अपराधी है तो सुप्रीम कोर्ट उसको दंड देगा, उसको मृत्यु दंड भी देगा। और सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को मृत्यु दंड दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाए कि तुम इसको मृत्यु दंड क्यों दे रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर देगा इसने ये अपराध करा है, इस अपराध की इस धारा में इसको ये दंड है। उसके दंड को माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक राष्ट्रपति है, वो चाहे तो माफ कर सकता है। उससे पूछा जाए कि आपने किस धारा में किया, तो वहां कोई धारा नहीं है। तो ऐसे ही न जाने जीव के कितने ऐसे कर्म हैं, कर्म चल रहे हैं, लेकिन अगर वह परम सत्ता चाहे, जिसे हम भगवान कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, वो डिवाइन पावर कह रहे हैं, वो अगर चाहे या उस तक पहुंच जाए तो उसके वो कर्म समाप्त हो जाएंगे, उसका कर्म मिट जाएगा। और कर्म का जो सिद्धांत है, जब तक जीवात्मा मन बुद्धि और इंद्रियों तक सीमित है, तब तक वो कर्म का संविधान लग रहा है। लेकिन जब जीवात्मा इन सब से परे अपने ही स्वरूप में स्थित हो गया, तो कर्म मिट गया, क्योंकि आत्मा अकर्ता है। आत्मा कर्म नहीं करता, आत्मा केवल साक्षी है। कर्म तो मन बुद्धि और इंद्रियां करती है, तो उसका वो फल भी पाती है। जिस प्रकार से आज तक किसी भी अदालत में किसी बंदूक को फांसी नहीं दी गई। सही बात है। क्योंकि बंदूक ने कभी ये नहीं कहा मैंने मारा, जबकि गोली बंदूक से ही निकली है। लेकिन जो कहता है मैंने मारा, तो वो उस कर्म का फल भोग है। तो इसी प्रकार से जो आत्मा है, आत्मा तो हर दृष्टि से निर्लेप है। और जब कोई साधना के द्वारा इन भौतिक ताने बाने से परे, यानी अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, इन तीनों से भी परे जब विज्ञानमय कोश में प्रवेश कर जाता है, तब वह इन कर्म के बंधनों को से छूट जाता है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन कहता है कि जीव को अच्छे कर्म करने चाहिए। भगवान कहते हैं अर्जुन, कर्म जीव को बांधता है, तुम अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे कर्म भी बांधेंगे। क्योंकि पिंजरा लोहे का हो चाहे सोने का हो, पिंजरा पिंजरा है। अच्छे कर्मों का सुख भोगने आना पड़ेगा, आना तो पड़ेगा, और गलत कर्मों का, पाप कर्मों का दुख भोगने आना पड़ेगा। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान, फिर तो कर्म करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा करोगे तब भी बंधन, गलत करोगे तब भी बंधन। तो कर्म करो ही मत, जब कर्म नहीं होगा तो फल नहीं होगा। तब भगवान एक बात कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी
त्रिगुणात्मक माया सत्व रज और तम के अधीन हुआ जीव कर्म करने के लिए बाध्य है। तो अर्जुन आश्चर्य करता है कि महाराज फिर तो जीव मुक्ति नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं नहीं, मैं जो उत्तर दे रहा हूं इसी में मुक्ति है कि मेरी माया के वशीभूत हुआ जीव, मेरी माया से प्रेरित हुआ जीव कर्म करने के लिए बाध्य है। अर्थात कर्म जीव नहीं कर रहा, उससे मेरी माया कर्म करा रही है। तो कर्ता जीव नहीं है, कर्ता मेरी माया है। तो जिस दिन हम साधना के द्वारा, गुरुओं की संगति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, उपासना के द्वारा, किसी भी मार्ग से जब हम इस तत्व को जान लेते हैं, कर्म मैं नहीं कोई और है जो करा रहा है, मैं केवल साक्षी हूं, तो तब जो कर्म का फल है तो वो उसको जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू कर्ता मत बन, तू निमित्त बन। yes. तो जब हम निमित्त हो जाएंगे, जब हम केवल बंदूक हो जाएंगे, चलाने वाले नहीं रहेंगे, तो फिर कर्म के फल को चलाने वाला जाने। तो यहाँ कर्म से मुक्ति है, कर्म के फलों से, बंधन से। इस अवस्था में जाकर योगी मुक्त हो जाता है। अन्यथा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, माया के इस संसार में कर्म का फेरा है, चल रहा है, चलता रहेगा।